नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के लिए वीडियो बेनिफिशियल है तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर करें, जिससे उसको इस वीडियो का फ़ायदा हो सके, बेनिफिट मिल सके। हम स्टार्ट करते हैं। आपका अतिचेतन मस्तिष्क स्पष्ट, लिखित, निश्चित लक्ष्यों से प्रेरित होता है, जिनकी प्रबल इच्छा की जाए, नियमित मानसिक तस्वीर देखी जाए और उनकी दिशा में निरंतर मेहनत की जाए। जब भी आप रिलैक्स होते हैं, विशिष्ट परिणाम की मानसिक तस्वीर देखते हैं और उसमें भावना भरकर शिद्दत से चाहते हैं, तो आप अपने अति चेतन मन को प्रेरित कर देते हैं ताकि यह आपको उस लक्ष्य को हासिल करने के विचार व ऊर्जा दे। कई बार अति चेतन प्रेरणा आपको इतना ज़्यादा ऊर्जावान या रोमांचित कर सकती है कि आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचने या सोने में भी असमर्थ होंगे। ऐसे मामले में आपको मन में आने वाले हर विचार को पूरे विस्तार से सीख लेना चाहिए। इससे आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा और आप दोबारा सो सकेंगे। अति चेतन मन दो लक्षणों को स्पष्ट करता है जिनका अनुभव आपको जीवन भर होता रहता है। ये है सौभाग्यशाली खोज और समकालिकता। आप अपने अति चेतन मन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते जाते हैं, आपको इन दोनों अद्भुत अनुभवों का उतना ही ज़्यादा आनंद मिलता जाता है। सौभाग्यशाली खोज जीवन की राह में सुखद खोज करने की प्रक्रिया है। जब भी आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, जिसकी आप सतत मानसिक तस्वीर देखते हैं और जिसकी दिशा में आप हर दिन काम करते हैं, तो आपके जीवन में अप्रत्याशित सुखद घटनाएं तथा अनुभव आने लगते हैं। आपको ज़्यादा तेजी से अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। आपको पत्रिका में कोई लेख दिख सकता है या कोई दूसरा आपके सामने ऐसी बात कह सकता है जिसे आप पहले से ना जानते हो। आप टीवी पर कोई कार्यक्रम देख सकते हैं जिसमें ठीक सही विचार या ज्ञान मौजूद हो, जिसकी ज़रूरत आपको किसी खास समस्या को सुलझाने के लिए हो या जो आपके किसी प्रमुख प्रश्न का जवाब हो। आप अक्सर ऐसी विपत्ति या अस्थायी असफलता भी पाएंगे जो आपके साथ उस पल होने के लिए बिल्कुल सही काम साबित होती है। दिलचस्प बात यह है कि अगर आप हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करेंगे तो आपको ये हमेशा दिख जाएगी। अपने साथ अच्छी चीज़ों की अपेक्षा करने का नज़रिया ही उनके आने को बार बार प्रेरित करता है। अगर आप सौभाग्यशाली खोज के जादू में शांति और विश्वास के साथ यकीन रखते हैं, तो आपको बार बार सौभाग्यशाली खोज के अनुभव करने होंगे, जो जीवन में आपके असल लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। जिसका आपको नियमित रूप से अनुभव होगा, उसे समकालिकता कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के फौलादी नियम यानी कारण और परिणाम के नियम को एक खास अर्थ से भिन्न है। कारण और परिणाम का नियम कहता है कि हर चीज़ किसी खास कारण से होती है और हर परिणाम का कारण खोजा जा सकता है। समकालिकता में एक ही समय में होने वाली दो घटनाओं के बीच एकमात्र संबंध वह अर्थ होता है जो आप अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य बनाकर उन्हें देते हैं। एक उदाहरण देखें। आप अपनी आमदनी दोगुने करने का लक्ष्य बनाते हैं। अगले सप्ताह आप बिल्कुल अप्रत्याशित तरीके से या तो नौकरी छोड़ देते हैं या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। शुरुआत में तो यह विपत्ति जान पड़ती है, लेकिन अगले दिन कोई दोस्त आपसे पूछता है, क्या आपने किसी खास क्षेत्र में काम करने के बारे में सोचा है? जैसा कि पता चलता है, आपने पिछले साल उस क्षेत्र के बारे में कई लेख पढ़े हैं और आप उसमें जाने के बारे में सोच भी चुके हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते थे कि ऐसा कैसे करना है। आप इस दिशा में आगे जांच करने का फैसला करते हैं। आप इससे संबंधित किसी विकास करने वाली कंपनी को खोजने लगते हैं, उसमें नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं और काम भी शुरू कर देते हैं।
मात्र 1 साल भर बाद ही आप पाते हैं कि जब आप अपनी पहली वाली नौकरी से दोगुना कमाने लगे हैं और आपको इसमें ज़्यादा मज़ा भी आने लगा है, आप पाएंगे कि इन अलग अलग घटनाओं के बीच कारण और परिणाम का कोई सीधा संबंध नहीं था। वे समय और स्थान में अलग अलग नज़र आती हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ समान होती है। उन्होंने उस असली लक्ष्य को हासिल करने में मदद की जो आपने खुद के लिए तय किया था, अपनी आमदनी दोगुनी करना। अपने अति चेतन मस्तिष्क को कर्म के लिए प्रेरित करने के 2 तरीके हैं। पहला तो यह है कि आप अपने लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लें और उसे पाने के लिए शिद्दत से काम करना शुरू कर दें। फिर आप जो भी कर रहे हों उसमें अपना पूरा दिल झोंक दें। हमेशा उसी के बारे में सोचें, उसी के बारे में बात करें, उसे लिखें, उसे दोबारा लिखें और हर दिन इसकी समीक्षा भी करते रहें। उस लक्ष्य को हासिल करने में जिस भी चीज़ से मदद मिल सके उससे जुड़ें और हर वो काम करें जो उस लक्ष्य को संभव बना सकता हो। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में सतत, संकल्पवान, प्रगतिशील कर्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आपके साथ सभी तरह की सौभाग्यशाली खोजों तथा समकालिकता की घटनाएं होने लगेंगी। लोग आपकी मदद करने के लिए अप्रत्याशित जगहों से प्रकट होंगे। आपको फ़ोन कॉल और मदद के प्रस्ताव मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसे विचार और जानकारी मिलेंगी जिसे आपने पहले कभी नहीं पाया होगा। आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे और आपको ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपको अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेजी से लेकर जाएगा। आपके अति चेतन मन को प्रेरित करने का दूसरा तरीका यह है कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं और अपने दिमाग को कहीं और व्यस्त कर लें। मिसाल के तौर पर जब आप छुट्टियों पर जाते हैं तो आप बाकी गतिविधियों में अक्सर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आप अपने लक्ष्यों समस्याओं के बारे में सोचते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा रिलैक्स होंगे और छोड़ेंगे, शारीरिक दृष्टि और मानसिक दृष्टि से भी, आपका अतिचेतन मन उतनी ही ज़्यादा तेजी से काम करना शुरू कर देता है। साथ ही आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से विचार और ज्ञान भी देने लगता है। दूसरे शब्दों में, आप जितनी ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं उतनी ही तेजी से आपका अतिचेतन मन आपके लिए काम करेगा। आपको अपने हर लक्ष्य पर दोनों विधियों को आजमाना चाहिए। सबसे पहले तो पूरे एकाग्र मन से लक्ष्य पर काम करें। समस्या सुलझाने के लिए अपनी 100% ऊर्जा का इस्तेमाल करें। इसके बाद भी अगर आपको अपनी मनचाही सफलता का अनुभव ना हो तो अपने दिमाग को किसी दूसरी जगह व्यस्त कर लें। कुछ समय आराम करें, छुट्टियों पर जाएं, शारीरिक व्यायाम करें, फिल्म देखने चले जाएं। कुछ समय के लिए इसके बारे में हर बात को पूरी तरह से भूल जाएं। फिर ठीक सही समय पर आपका अतिचेतन मन काम करने लगेगा और आपके सामने जवाब प्रकट हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के लिए बेनिफिशियल थी तो प्लीज़ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।